पटवारी ने सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश में स्कूल शिक्षा को लेकर हालात बदतर है, ये जीतू पटवारी का आरोप है और सागर हादसे पर मुआवजा राशि बढ़ाने की उन्होंने मांग की। 10 अगस्त को सागर आएंगे जीतू पटवारी, बल्कि जाएंगे सागर जीतू पटवारी। और सागर कलेक्टर एसपी को आपने देखा कि पहले ही मुख्यमंत्री एक्शन में दिखाई दिए, तीनों को हटा दिया गया। उसके अलावा और भी अफसरों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 3 लोगों को आरोपी बनाया है। आयोजक सहित दर्जन मकान मालिक गिरफ्तार हुए। मुख्य आयोजक संजू पटेल, सह आयोजक शिव पटेल पर केस दर्ज हुआ है। सागर में दीवार गिरने से हुई थी 9 बच्चों की मौत। बहुत दर्दनाक खबर है ये। और आप देखिए कि वहां पर मंत्री भी पहुंचे और लगातार इस पूरे मसले को लेकर राजनीति गरमाती रही है, सियासत गरमा रही है। और जब भी ऐसे घटनाक्रम होते हैं इस पर राजनीति तो कम लेकिन एक्शन ज्यादा होना चाहिए, वो भी डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से लिया गया। ये तस्वीरें देखिए उस वक्त की जब गोविंद राजपूत वहां पहुंचे थे। सागर से ही आते हैं और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है। और जब राजनेता वहां पर पहुंचे उन्होंने देखा। और खास बात यह है कि देर रात होते होते मुख्यमंत्री ने इस पर बड़ा एक्शन लिया, कलेक्टर एसपी को हटा दिया। सवाल ये है कि हटाने से क्या वो परिवार, जिसमें ऐसा कहा जाता 4 परिवार तो ऐसे थे जिनमें जो बच्चे जिनकी मौत हुई है, सिर्फ एक बच्चा। और सवाल यही है कि आखिर गए थे शिव की आराधना करने, लेकिन ये सब हुआ क्या? तो कई तरह की बातें जरा सुन लेते हैं। सरकार की तरफ से क्या कहा गया और कांग्रेस की तरफ से क्या आरोप। सागर का 10 और 11 तारीख में मेरा प्रोग्राम बन रहा है। मैं मृत बच्चों और परिवारों से मिलने भी जाऊंगा। ये मुख्यमंत्री जी बार बार ये सरकार ने आदत बना दी, हत्या कर दो, सरकारी हत्या हो जाए और 4 लाख में बच्चे की मौत का मुआवजा है। क्या एक बेटे की मौत की कीमत 4 लाख रुपए है? और 4 लाख रुपए तो दुर्घटना के अंतर्गत जो एनसीआर, जो आंकड़े, जो नियम और कानून बने हैं उसके अंतर्गत देना ही पड़ेंगे। आपने नया क्या किया? क्यों नहीं दे रहे हो 25-25 लाख एक बच्चे को? कांग्रेस पार्टी मांग करती है 25-25 लाख रुपए सरकार दे बच्चों को। तो चलिए, आप देख रहे हैं कांग्रेस विपक्ष में बैठी है तो स्वाभाविक है कि वो विपक्ष का धर्म निभाएगी। लेकिन सरकार ने उससे पहले हम आपको बता दें कुछ बड़े निर्णय लिए हैं, जिसमें वहां के कलेक्टर एसपी को हटाया गया है। उसके अलावा जो मृतक के परिजन थे उनको 4-4 लाख रुपए की राशि दी गई है। लेकिन जैसे ये घटना घटित हुई थी तो डॉक्टर मोहन यादव का क्या कहना था, जरा सुनिएगा कितनी संवेदनशीलता के साथ इन्होंने पूरे मामले को लिया। डॉक्टर मोहन यादव। एक दुखद घटना सागर जिले में हुई है, जहां निजी भवन के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे और वहां बच्चों को दबने की सूचना मुझे मिली है। मैंने मेरे माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, हमारे माननीय विधायक शैलेंद्र जैन जी, सबको मौके पर भेजा भी। माननीय गोपाल भार्गव जी, हमारे वरिष्ठ नेता सहित सब लोगों से कहा है। और जो घटना घटी है उस संबंध में पहले तो राहत के सारे प्रबंधन करें और उम्मीद करेंगे कि ये जो निजी भवन इस प्रकार के जो खतरनाक होते हैं, इनके संबंध में सरकार तुरंत पूरे प्रदेश के लिए एक बार फिर कार्रवाई कराने की बात करेगी, जिसके आधार पर ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मैं मृतक परिवारों के इस दुख में सबका सहभागी भी हूँ। और जो हमारी अपनी ऐसी घटनाओं में खासकर के अतिवृष्टि की घटना के माध्यम से ऐसी घटनाओं में मृतक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 4 लाख रुपये और घायल व्यक्तियों के लिए 1-1 लाख रुपये राहत की मिली। चलिए, आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि 4-4 लाख रुपए परिजनों को दिए गए और जो घायल है उनको 1-1 लाख रुपए दिए गए। लेकिन ये घटना दुखद है और आपको याद होगा कि इसमें कलेक्टर, एसपी और बाकी तमाम अफसरों को हटाया गया। लेकिन राजनीति क्यों? आखिर अब जीतू पटवारी क्यों जाना चाहते हैं? तो मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज जुड़ रहा है, सूरज से बात कर लेते हैं। सूरज, क्या कहेंगे? ऐसे जब घटनाक्रम होते हैं दुखद है, निश्चित रूप से वो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है वो तो इससे उभर ही नहीं पाएंगे। आप कितनी मदद कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, इसमें लापरवाही सभी की होती है। सरकार के जो अफसर हैं वो तो है ही, जिन पर गाज भी गिर गई है। दूसरी तरफ जो रहने वाले लोग हैं वो अपना लालच नहीं छोड़ते हैं। क्या अब इस पर राजनीति भी गरमाएगी, जैसा जीतू पटवारी कह रहे हैं कि वो सागर जाने वाले हैं?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से एक दिन पहले रीवा में स्कूल की दीवार गिरी, उसमें बच्चों को हताहत हुए, उसके बाद सागर की बड़ी घटना 9 बच्चों की मौत हुई। उसके बाद अब लगातार कांग्रेस जो है सरकार पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर घटना होने के बाद ही सरकार क्यों एक्शन में आती है। 3 अधिकारियों को सस्पेंड भले ही कर दिया हो, लेकिन उसके पीछे असली वजह क्या है? क्यों जब आखिर पता होता है कि मानसून के समय इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो इस प्रकार के जब आयोजन होते हैं तो उसको लेकर पहले खासतौर से प्रशासनिक अधिकारियों को देखरेख करनी चाहिए, परमिशन नहीं देना चाहिए। लेकिन ये बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं सरकार की है कि जब पता था कि इस प्रकार की परिस्थितियां हैं तो आखिर परमिशन क्यों दी गई सभी के, जिसके बाद ही बड़ा घटनाक्रम हुआ। और यही कारण है कि कांग्रेस उस पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए मैदान में जाने वाली है। सागर जाएंगे 10 और 11 तारीख को, पीड़ित जो परिवार है उनसे मुलाकात करेंगे। और खासतौर से ये भी कहा जा रहा है कि 4 लाख नहीं बल्कि 25 लाख रुपए उन परिवारों को दिए जाने चाहिए। हालांकि उनकी क्षतिपूर्ति करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आर्थिक रूप से सहायता करना सरकार का दायित्व है और ऐसे में 25 लाख की मांग कांग्रेस कर रही है। लेकिन ये बात जरूर है कि इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार तो पीड़ित होता ही है, उस दर्द से गुजरता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर सियासत भी होने लग जाती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू होने लग जाता है। चलिए, सियासत होती रहेगी, सियासत कहाँ रुकने वाली है। सूरज, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और